दोस्तों, आज जानते हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में। चंद्रबाबू नायडू आजकल काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून बुधवार को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के केसरपल्ली आईटी पार्क में 11:27 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नायडू के अलावा पवन कल्याण समेत 25 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल रहे। तेलुगु देश पार्टी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायडू मात्र 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। 30 साल की उम्र में वे मंत्री बने और 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के नरबिरपल्ले में हुआ था। चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने 1978 में अपना पहला चुनाव जीता और विधायक बने। 1980 से 1982 के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश कैबिनेट में बतौर मंत्री पद पर काम करने का अवसर मिला। आंध्र प्रदेश में वे एक मजबूत कांग्रेस नेता के तौर पर उभरे। चंद्रबाबू नायडू ने 1981 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता एनटी रामाराव के बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी कर ली। इसी बीच एनटी रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की नींव रखी। एनटी रामाराव का कहना था कि वे आंध्र प्रदेश की राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। टीडीपी की स्थापना के साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना पाला कांग्रेस से बदलकर टीडीपी में शामिल हो गए और अपने ससुर एनटी रामाराव की पार्टी में काम करने लगे। 1989 और 1994 में टीडीपी के टिकट पर विधायक चुने गए और 1994 में उन्हें वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी भी मिली। आज तक चंद्रबाबू नायडू खुद को राजनीति में पूरी तरह से स्थापित कर चुके थे। 1995 में उन्होंने अपने ससुर का ही तख्त पलट दिया और खुद आंध्र प्रदेश के सीएम बन गए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनटीआर की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती की पार्टी और सरकार में दखलंदाजी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। चंद्रबाबू नायडू की अब तक छवि आंध्र प्रदेश में बेहतर बन चुकी थी। अगस्त 1995 में टीडीपी का अध्यक्ष बनने के बाद 1 सितंबर 1995 को उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे 1995 से 2000 तक लगातार 9 वर्षों तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राज्य में आर्थिक सुधार वाले सीएम के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 1996 से 2004 के बीच राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अहम भूमिका रही। वे संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी रहे। 10 साल तक वे विपक्ष के नेता भी रहे। 1999 में केंद्र में बनी एनडीए की सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने बाहर से समर्थन दिया। चंद्रबाबू नायडू 10 साल तक विपक्ष के नेता भी रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी 175 में से केवल 23 सीटें ही हासिल कर पाई थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 135 सीटें और एनडीए मिलाकर 164 सीटें हासिल करके भारी बहुमत के साथ विधानसभा में लौटे हैं।
आंध्र प्रदेश में टीडीपी की आंधी चली। ऐसी आंधी चली कि लोकसभा में भी उन्होंने 25 सीटों में से 16 सीटों पर जीत हासिल की। अहम बात यह है कि टीडीपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 17 में से 16 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज हासिल कर ली। राज्य की 25 सीटों में से टीडीपी ने 17 पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 6 पर और जनसेना ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 6 में 3 सीटों पर दर्ज की, तो वहीं जनसेना के खाते में 2 सीटें आईं। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में आ गए। 2019 में एनडीए का साथ छोड़ने वाले चंद्रबाबू नायडू 2024 में लोकसभा में फिर एनडीए के साथ हो गए और अपना समर्थन देकर केंद्र में भी सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो, हमारा चैनल मानसार जी के चैनल के वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।